At least 78 people have drowned. 20 immigrants had capsized near Morocco. 41 people died. 5 migrants died. 41 migrants have died in a shipwreck. Overloaded migrant boat capsized. Imagine leaving everything behind. Your home, your family, your children and your dream. और एक फ्रजाइल सी बोट पर बैठकर नई जिंदगी की तलाश करना और फिर समंदर की गहराइयों में डूब जाना। आखिर किसकी गलती है? स्मगलर्स की, अथॉरिटीज की या फिर विक्टिम्स की? आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हार्श रियलिटी को जानेंगे और साथ ही ये कि आखिर ये बोट्स अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाती, क्या इन्हें डुबोया जाता है या फिर ये खुद डूब जाती है। Oh my god. Get really afraid when they close like this. They're shooting. Yeah, they're shooting. Yeah. हर साल हजारों लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से अपनी जान खतरे में डालकर एक ड्रीम का पीछा करते। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ग्रीक, इटली में पनाह लेना। लेकिन क्यों लोग अपनी जान दांव पर लगाते हैं? कुछ लोगों के लिए ये गरीबी का इलाज है, लेकिन कुछ के लिए वो सपना जो ये ट्रैफिकर्स दिखाते हैं, भाई एक बार यूरोप पहुंच जाओ, पैसा ही पैसा है वहाँ। लेकिन वो आपको असल चीज नहीं बताते कि आपकी इज्जत, आपकी आज़ादी, हत्ता कि आपकी जिंदगी खतरे में जा सकती है। दरअसल ये ट्रैफिकर्स बहुत ही शातिर होते हैं। ये लोग आपके सामने पैराडाइज का सपना रखते हैं और आपको यकीन दिला देते हैं कि आप सिर्फ एक कदम ही दूर हो। लेकिन हकीकत में वो आपको उन लोगों की कहानियां नहीं बताते जिन्होंने सिर्फ ट्रेजेडी देखी हो। शाहरुख खान की डंकी मूवी में इसे बहुत ही अच्छे से फिल्माया गया है। आई विल रिकमेंड कि आप ये मूवी जरूर देखिए। सिर्फ 10 लाख रुपए भाई, सेफ जर्नी, लग्जरी बोट्स, गोरमे फूड्स और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फ्री ओशियन स्विमिंग लेसन। लेकिन असली हकीकत यहाँ ये है कि बोट्स इतनी भर दी जाती हैं कि वो सिर्फ डूबने के लिए ही बनी लगती हैं। अनट्रेन्ड आदमी उन्हें चलाते हैं और फिर खतरे से भरे हुए सफर पर निकल पड़ते हैं। ये बोट्स अक्सर रात के अंधेरे में सफर करती हैं बिकॉज ऑफ बॉर्डर पेट्रोल। लेकिन ये बोट्स लंबे सफर के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी होती। वीक इंजन्स, लाइफ जैकेट्स ना होना, पैसेंजर्स का ओवरलोड डिजास्टर होने की गारंटी बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये बोट्स वाकई में डूब जाती हैं या फिर अथॉरिटीज इन्हें जानबूझकर डुबो देती हैं? इसका जवाब है दोनों। कुछ बोट्स अपनी हालत की वजह से डूब जाती हैं और कुछ केसेस में तो बॉर्डर पेट्रोल इलीगल एंट्री को रोकने के लिए जानबूझकर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। Yeah, they're shooting. Yeah. और ये सब किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, जिसकी कॉस्ट होती है ह्यूमंस लाइव्स। आप खुद ही एक बार सोचें कि हर बार माइग्रेंट्स की बोट्स क्यों डूब जाती हैं? वहाँ बाकी बोट्स भी तो होती हैं उस एरिया में, आई मीन मछुआरों की, उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं होती, लेकिन वो बोट्स कभी नहीं डूबती। बॉर्डर पेट्रोल और बॉर्डर सिक्योरिटी जानबूझकर माइग्रेंट्स की बोट्स को डुबा देते हैं या फिर माइग्रेंट्स को कत्ल कर देते हैं। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर कत्ल करके समंदर में फेंका गया। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि अगर आप लोग अपने कजन के साथ राइड करने का भरोसा नहीं करते तो फिर आप किसी अनजान आदमी पर कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं? अभी रिसेंटली ही मोरक्को में एक बोट डूब गई, जबकि दिसंबर में भी एक बोट डूब गई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अगर हम एक्चुअल फिगर की बात करें तो हर साल हजारों लोग समुद्र में डूब जाते हैं सिर्फ इन ह्यूमन ट्रैफिकर्स की वजह से, जो कि सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक $1 बिलियन धंधा बन गया है। ये लोग डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं और वन वे टिकट बेचते हैं, सेफ्टी का वादा करते हैं लेकिन डेथ डिलीवर करते हैं। यहाँ मुद्दा सिर्फ गरीबी का नहीं है कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर डंकी के जरिए जाते हैं, बल्कि करप्शन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और मिस इन्फॉर्मेशन इस क्राइसिस को फ्यूल करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज ब्लेम फ्री नहीं है। उनकी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज, रिफ्यूजी प्रोग्राम की कमी इलीगल रूट्स को आखिरी ऑप्शन बना देती है। ये रूट्स चाहे मेडिटेरेनियन हो, इंग्लिश हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया, खतरों से भरे पड़े हैं और कुछ लोगों के लिए तो ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं क्या वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनका ड्रीम पूरा हो जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मोस्टली लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाता है और कुछ को तो जेल भेज दिया जाता है। अब आप खुद सोचें कि क्या ये वर्थ इट है कि आप अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इतना लंबा सफर तय करें और फिर वो मुल्क आपको वापस आपके मुल्क भेज दे या फिर जेल में डाल दे। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कुछ सॉल्यूशंस की। सबसे पहले कंट्रीज को रूट कॉजेस को टैकल करना होगा, जिसमें
पॉवर्टी, करप्शन, लैक ऑफ एजुकेशन और इसके अलावा साउथ एशियन गवर्नमेंट्स को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना होंगी ताकि लोगों को माइग्रेट करना ही ना पड़े। दूसरा, डेवलप कंट्रीज को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को रीथिंक करना होगा। माइग्रेंट्स के लिए सेफर और लीगल पाथवेज को प्रमोट करना होगा, क्योंकि हार्श पॉलिसीज हमेशा ट्रैफिकर्स को ही अमीर बनाती हैं। और फाइनली, ये सब ग्लोबल कोऑपरेशन से ही पॉसिबल है। सिर्फ एक कंट्री ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो कि कलेक्टिव एक्शन की डिमांड करता है।